हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समग्र पीएससी में। हम एमपीपीएससी की जो पीवाई की सीरीज देख रहे थे, उसमें हमने 2025 में जो पीएससी ने पेपर लिए हैं, ठीक है, उनको हम देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं एमपीपीएससी ने जो 2024 में जितने भी परीक्षाएँ ली हैं उनके प्रश्न पत्र, ठीक है। तो हम इसको पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। पार्ट वाइज ऐसे करेंगे कि जितने भी पेपर 2024 में हुए हैं, ठीक है, उनको हम पार्ट 1, 2, 3, 4 के हिसाब से लाएंगे। तो पहले पार्ट में हम ये जो 2024 का प्री का पेपर था, ठीक है, वन एवं राज्य एवं वन सेवा परीक्षा का, उसको देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास पीडीएफ है, ये तथ्यवाण की पीडीएफ है, ठीक है। तथ्यवाण की एक किताब आने लगी है अभी। उसमें क्या है कि जो जितने भी अभी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी को इसने यहाँ पर कंपाइल करके दिया हुआ है। तो अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिर 2024 का हम जो राज्य एवं वन सेवा का परीक्षा है इसको देखते हैं। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास, क्या नाम है उसका? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किया था? एन जी चंदावरकर, ठीक है। इन्हें केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? कौन से आंदोलन में किया था? असहयोग आंदोलन में, ठीक है, असहयोग आंदोलन में। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है? जो प्रदेष्टा है वो किस विभाग से संबंधित है? न्याय विभाग से, ठीक है। के एम मणिक्कर के ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? किसे कहा था? ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। किसने कहा था? के एम मणिक्कर ने। आगे देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्था के रूप में घोषित किया गया है? तो किस में किया गया है? अथर्ववेद में, ठीक है। इन्हें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का संपादन का प्रावधान है? जो क्षत्रिय वर्ण में क्या होता है? उपनयन संस्कार होता है। कौन सा मंत्र बोला जाता है? तो मंत्र बोला जाता है आपका त्रिष्टुप मंत्र, ठीक है। कौन सा? त्रिष्टुप मंत्र। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? जो गुहा मंदिर कैलाशनाथ मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? ये है आपके एलोरा की गुफाओं में, ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो सबसे अधिक प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, ठीक है। आगे देखते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग साधना कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कहा जाता है धारणा को, ठीक है। जो धारणा है इसको अंतरंग साधना कहा जाता है अष्टांग योग में। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कुछ सेनानी दी गए हैं और उनके क्रांति के स्थान हैं, उनको क्षेत्र का देखना है, ठीक है। जो उनके क्षेत्र हैं क्रांति के, उनको देखना है, उनकी जोड़ी मिलाना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं पहला। जो राजा मर्दन सिंह हैं, ये कहाँ से संबंधित हैं? ये हैं आपके भानपुर के राजा मर्दन सिंह, ठीक है। राजा दौलत सिंह, ये दौलत सिंह कहाँ से हैं? ये है देवास जिले में आपके नेमावर से, ठीक है। राजा बख्त वाली कहाँ से हैं? राजा बख्त वाली हैं आपके शाहगढ़ से। कहाँ से हैं? शाहगढ़ से। और मुराद अली कहाँ से संबंधित है? मुराद अली हैं आपके महू से संबंधित, ठीक है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जो नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ है ये सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपके शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ मिलता है। किस ताम्रपाषाणकालीन युग जो स्थल है उसको बराहमिहिर का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो जो काथा है, ठीक है, उज्जैन के निकट है, उसको बराहमिहिर का जन्म स्थल माना जाता है। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है? तो शंकर राव पंडित का जो संबंध है वो किस विधा से है? ख्याल गायकी से, ठीक है। किससे? ख्याल गायकी से। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ जो स्थल है वो किस जिले में है? मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल वो है आपके धार जिले में, ठीक है। धार जिले में है मोहनखेड़ा तीर्थ स्थल। अब आगे देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन। कुमारगुप्त और बंधु वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है। जो कुमारगुप्त और बंधु वर्मन का दसपुर अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो देखो, इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी, सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, तो उसमें है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या है? इसमें उल्लेख है।
यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उल्लेख है, बिल्कुल है। ये पीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है कि सबसे पहले विज्ञापन किस अभिलेख में था, ठीक है, किस अभिलेख से संबंधित था, तो दसपुर अभिलेख से। और ये भी सूर्य मंदिर का निर्माण वाला भी जो है क्वेश्चन आ चुका है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिम पूर्वी कहा गया है, तो ये भी कहा गया है, ठीक है। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की, भवभूति ने नहीं की थी इस अभिलेख की रचना, ठीक है। तो ये जो डी नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा था, कथन गलत है। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? जो सौंदनी अभिलेख है, सौंदनी अभिलेख, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके जो बासुल कवि हैं वो, ठीक है। तो सौंदनी अभिलेख किस रचयिता कौन है? बासुल कवि, ठीक है। आगे देखते हैं, जो नदियाँ दी गई हैं और उद्गम क्षेत्र दिए गए हैं, तो उन्हें मिलाना है, ठीक है। तो जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती निकलती है मेवाड़ पहाड़ियों से, ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सतपुड़ा श्रेणी से। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? सी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य, ठीक है, जो देश के कोयला निक्षेप है उसका 50% से अधिक है। तो देखना है हमें कि जो दो राज्य हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे होता है, हिंदू राज्यों में, ठीक है। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा कोयला होता है, कौन से दो राज्य हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा निक्षेप है? वो है आपके झारखंड, ठीक है, और कौन है? उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब देखना है हमें कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से। तो देखो, एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। एल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ला नीनो है, ठीक है, आगे देखते हैं। और एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ठीक है। तो क्या है कि प्रतिवर्ष घटित नहीं होती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। 4-5 वर्षों में इसका उत्पन्न होती है, 4-5 वर्षों में। और ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करता है। जो ला नीना है ये भारतीय मानसून को मजबूत करता है, लेकिन एल नीनो जो है वो भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी देखना है हमें कौन है, ठीक है। तो जो ऑप्शन इनमें दिए गए हैं, इनमें सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी भारत की, अगर पूरी नदियों को मिलाया जाए तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्वत चोटियाँ देखना है और उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में उनको लगाना है, ठीक है। तो जो देखो, गुरु शिखर है, महेंद्रगिरी है, अनाईमुड़ी है और पचमढ़ी है। तो अब हम इसका अवरोही क्रम देखेंगे। तो इसमें हम देखें, जो अनाईमुड़ी है ये सबसे ऊंची है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आती है? गुरु शिखर, फिर आती है महेंद्रगिरी और फिर आती है पचमढ़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लेकिन पीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उसके हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन में डिफरेंस था, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहता है? तो भारत के जो राज्य हैं उनमें से जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका रहता है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। किसका रहता है? अरुणाचल प्रदेश का। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, किस जिले से हुआ था? देवास जिले से, ठीक है। ये देखो, ये पहले क्वेश्चन सहायक प्राध्यापक परीक्षा में आ भी चुका है। रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का उपयोग किस में होता है? आपके उर्वरक उद्योग में, ठीक है। दोस्तों, अभी ये देखो, जो सोयाबीन का उत्पादन है पिछली परीक्षा में आ चुका है, इसलिए पीवाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश किसके द्वारा जो वर्षा होती है, किसके द्वारा होती है? अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में। तो किसके द्वारा होती है? वो होती है आपके जो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी हिस्से में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के द्वारा हुआ है? तो वो हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों से ही इसका निर्माण हुआ है। अब हम बात करें कि बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है मध्य प्रदेश में? तो बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ है मध्य प्रदेश में 1973 में, ठीक। कब हुआ है? 1973 में, ठीक है। आगे देखते हैं हम, विंध्यन एस्कारप्लेंट का दक्षिणी भाग क्या है? जो विंध्यन एस्कारप्लेंट है इसका दक्षिणी भाग क्या है? भांडेर पठार, ठीक है। भांडेर पठार इसका दक्षिणी भाग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल जिला है जहाँ पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है, इसमें 4 राज्यों की भागीदारी है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, इस सहायक संचालक उद्योग परीक्षा 2023 में भी आ चुका है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, अभ्यारण्य देखना है और कौन से जिले में है वो देखना है। ठीक है, तो बोरी कहाँ पे है आपके? ये बोरी है आपके कहाँ पे है? होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में है। गंगऊ कहाँ है? पन्ना में है। ठीक है, गंगऊ कहाँ है? पन्ना में। और घाटी गांव कहाँ है? घाटी गांव है आपके ग्वालियर में। ठीक है, घाटी गांव कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, और जो करेरा है ये कहाँ पे है? शिवपुरी में। करेरा शिवपुरी में है, घाटी गांव कहाँ है आपके? ग्वालियर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्षों की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? तो किसमें की है? ये की है आपके, एक मिनट दोस्तों, पूछा है इसमें कि दोनों में संघर्ष की स्थिति में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है। तो किसमें की है? मद्रास राज्य बनाम जो था ये चंपक दोई-राजन मामला। ठीक है, 1951 में इसमें क्या किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी। ठीक है, तो मद्रास बनाम जो है चंपक दोई-राजन मामला था उसमें की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग करता है। ठीक है, विधि आयोग इसमें नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। और क्या प्रावधान दिए गए हैं इसमें जो सही है? चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा, ठीक है, उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चुनाव आयुक्त को कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश होगी तब। ठीक है, और कोई दूसरे प्रावधान उन्हें हटाने के नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और डी नंबर क्या है? चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, तो 6 या 65 वर्ष उनकी आयु का प्रावधान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर भी आपका सही है। गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के लिए विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो किसके लिए होगी? ये है आपकी जीएसटी परिषद। ठीक है, इसमें संशोधन करना है आपको, तो आधे राज्यों की इसमें सहमति अनिवार्य रूप से रहेगी। ठीक है, बाकी और में कर सकते हैं बिना आधे राज्यों की सहमति के। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 में है। ठीक है, क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। किसे करेगा? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तो किसे नियुक्त करेगा? जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है उसे भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76। ठीक है, के एम मुंशी से संबंधित कथन देखते हैं। तो देखो, लोक लेखा समिति के सदस्य हैं संविधान प्रारूप समिति, प्रस्तावना समिति, हिंदू कोड बिल समिति। तो जो के एम मुंशी थे ये थे आपके संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, क्या थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे के एम मुंशी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, उसके जो संघ का मंत्रिमंडल है उसकी अगर सलाह होगी तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। तो बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत नहीं बने रहते, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसी प्रथा जरूर बनी है
कि जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देता है तो सामान्यतः जो महाधिवक्ता है वो इस्तीफा दे देता है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये इस्तीफा नहीं भी दे तो भी चलता है। ठीक है, जब सरकार गिर जाती है तो इस्तीफा नहीं भी देता है, लेकिन जो मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत ये नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब हम देखेंगे पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची। ठीक है, किस में दी गई है? जो पंचायतों को शक्तियाँ सौंपी गई हैं, ये अधिकार और जिम्मेदारी किस सूची में है? तो कौन सी सूची में है? ये है आपके 11वीं अनुसूची में। ठीक है, जो पंचायती राज से संबंधित जितने भी विषय हैं वो 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए आपके पहले आ चुका है। अब हम आगे देखते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है, ये भोपाल में है। इसकी स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से की गई थी? तो वेल की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है आपके भोपाल में। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात SLR न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया? तो जो SLR की पहली सीमा थी वो पूछी गई है एक्चुअली में, तो वो 24% थी। ठीक है, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? ठीक है, तो कितना था? लगभग 2% था। ठीक है, जो भारत के सभी कारखाने हैं उसका 2% कितना कहाँ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं जो पहला G20 शिखर सम्मेलन है। ठीक है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो पहला हुआ था आपके वाशिंगटन DC में। कब हुआ था? 2008 में। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार की NNATI एग्री GIS परियोजना किस लिए है? ठीक है, जो भी परियोजना है उन्नति परियोजना किसके लिए है? तो देखो, किसानों को स्मार्टफोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने, नहीं है। कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने में हेतु, उपग्रह इमेजनरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्री GIS से आप समझ भी सकते हैं। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए बढ़ावा देने, बिल्कुल नहीं है। और पूरे राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान में निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो जो समग्र शिक्षा अभियान है, ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इन सभी का सम्मिलित रूप होकर एकीकरण हुआ है और क्या बना है? समग्र शिक्षा अभियान बना है। ठीक है, आगे देखते हैं GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो जो चिन्नौर चावल है इसे क्या मिला है? GI टैग मिला है। और ये कहाँ उत्पादित होता है? बालाघाट में। ठीक है, कहाँ होता है? बालाघाट में। आगे देखते हैं, अब हमें देखना है जो जिले हैं और उनके उत्पाद। ठीक है, तो अशोकनगर में क्या प्रसिद्ध है? या अशोकनगर में चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। खरगोन में क्या प्रसिद्ध है? खरगोन में महेश्वर और टाइगर प्रिंट प्रसिद्ध है। ठीक है, टाइगर प्रिंट जिसे बाघ प्रिंट कहते हैं, तो महेश्वर में प्रसिद्ध है। बुरहानपुर में क्या है? बुरहानपुर में केला प्रसिद्ध है। और जो मंदसौर का है वो क्या है? लहसुन है। ठीक है, जो मंदसौर का उत्पाद है वो क्या है? लहसुन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले का है तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। तो जो अगर गुणसूत्र की संख्या 21 है तो वो कौन सा विकार होगा? तो वो होगा आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जिस व्यक्ति में भी गुणसूत्र की संख्या कमी रहेगी तो वो डाउन सिंड्रोम होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की कार्यवाही की पहचान की है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नहीं आता? तो जो देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, इसमें स्वास्थ्य के लिए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या है? देखो, स्वच्छ भारत मिशन उसमें है। ठीक है, और यात्री सुरक्षा भी उसमें है, और निर्भया नारी भी उसमें है, लेकिन अन्नपूर्णा योजना इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53वां। ठीक है, जिस दाल का लगातार सेवन करने से लेथराइज्म नामक रोग हो जाता है, तो वो कौन सा है? खेसारी दाल है। ठीक है, कौन सी दाल? खेसारी दाल है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाता है? लेथाइरिज्म नामक रोग। आगे देखते हैं
वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? तो वो कौन थी? PSLV C-37 थी, जिसमें 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। ठीक है, 104 सैटेलाइट। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापा जाता है, किस में मापा जाता है? डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, डॉप्सन इकाई में उसकी मोटाई को मापा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या कितनी है? तो जो ग्रीवा कशेरुकी है मानव शरीर में वो कितने हैं आपके? वो हैं आपके 7। ठीक है, कितने हैं? 7। 7 संख्या है उनकी ग्रीवा कशेरुकी की। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो जो मंगल ग्रह के लिए पहला मिशन कब भेजा था भारत ने? 2013 में। ठीक है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? तो जो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है ये पारित किया था 1974 में। ठीक है, कब किया था? 1974 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, SDG जो इंडेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है PSC के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें अलग एक टॉपिक पे जुड़ा है, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, वही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो 2018 के अनुसार SDG 1, 2, 3 9 क्रमशः दर्शाते हैं। तो पहले में क्या है? देखो, पहले में है कोई गरीबी नहीं। ठीक है, जो SDG 1 है इसमें पहले में क्या है? कोई गरीबी नहीं। और दूसरे में क्या है? कोई भूखमरी नहीं, ना कोई गरीब होगा, और दूसरे में है ना कोई भूखमरी होगी। ठीक है, और 9 में क्या है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। ये किस में है? 9 में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजेट्स के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपभोक्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। इसमें पूछा था एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजेट्स के द्वारा किया जाता है? तो उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। आगे है क्वेश्चन, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में को कैसे परिभाषित किया गया है? ठीक है, जो नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स है ये किस आधार पर अपनी रैंकिंग निर्धारित करता है कि कौन सा राज्य किस स्थान पे है? ठीक है, तो क्या है कि देखो इसकी कैटेगरी बनी हुई हैं। कौन कौन सी बनी हैं? एक आकांक्षी बनी है, ठीक है, एक प्रदर्शक है, और अग्रणी है, और अचीवर है। तो देखो जो आकांक्षी रहेगा वो रहेगा 0 से 49 तक। ठीक है, प्रदर्शक कितना रहेगा? 50। ठीक है, जो 50 रहेगा। ठीक है, और अग्रणी कितना रहेगा? अग्रणी रहेगा 65 से लेके 99 तक। और जो अचीवर रहेगा ये रहेगा 100 तक। ठीक है, जो प्रदर्शक है कितना रहेगा? 50 से लेके 64 तक। ठीक है, तो ये इसका बी इसका राइट आंसर है। आकांक्षी रहेगा 0 से लेके 49 तक, प्रदर्शक रहेगा 50 से 64 तक, अग्रणी रहेगा 65 से 99 तक, और जो अचीवर रहेगा वो 100 रहेगा। ठीक है, तो इन 4 कैटेगरी में राज्यों की रैंक निर्धारित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद बाह्य ऋण का अनुपात कितना था? तो जो ऋण का अनुपात पूछा है वो कितना था? 18.6% था। ठीक है, बाह्य ऋण कितना था GDP का? 18.6%। आगे देखते हैं, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक थी? नहीं थी। ठीक है, क्या थी? नहीं थी। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, तो बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, और क्या है? मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है? बराबर नहीं है। ठीक है, और तुलना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तुलना की जा सकती है आराम से। तो ऑप्शन नंबर इसका B नंबर इसका राइट आंसर था। ठीक है, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? पूछा है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो स्थान था आपका D, ऑप्शन था प्रथम। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का अगर बात करें कि जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन में कौन से फसल पहले हैं,
तो गेहूँ है। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में गेहूँ के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कितना था, तो वो दूसरा था। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, कई लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा के आए थे, बहुत बहुत सारे लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 21-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई है किसकी, कंप्यूटर साइंस की, 4 जनवरी 2026 को पेपर था, उसमें बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ईयर बस चेंज था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कौन रखता है, उड़ीसा राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो देखो, यह मिलेट या मोटे अनाज को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, यह भी सही है। ठीक है, और ये 2023-24 से 25-26 तक की अवधि के लिए थी, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 2023 से लेकर इसको 26 तक के लिए चलाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तो किसे किया गया था 2024 में, सुधा मूर्ति को। ठीक है, मध्य प्रदेश के पैरा कैनोइंग खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन खिलाड़ी थी, वो थी प्राची यादव। ठीक है, ये पैरा कैनोइंग की खिलाड़ी हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है 2023 में। कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंध है, तो जो नाच गायन शैली से कौन संबंध है, तो वो है ओम प्रकाश शर्मा जी। ठीक है, ये नाच गायन शैली में निपुण हैं। आगे है। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन थे, तो वर्ष 2023 में किसे मिला था, ये मिला था कल्यमपुड़ी राधाकृष्ण राव को। किसे मिला था, कल्यमपुड़ी राधाकृष्ण राव को। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में FIDI, ठीक है, कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन कौन बने, तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे आपके डी गुकेश। ठीक है, कौन बने थे, डी गुकेश। लामेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जा रही है, तो लामेटा गांव कहाँ है, जबलपुर में है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जियो पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये देखो, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो वर्ष 2024 में लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, खानविलकर ये लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं 2024 में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई, तो कहाँ स्थापित की गई है, उज्जैन में। ठीक है, अभी वैदिक घड़ी ऐप भी इसको मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। जनवरी से मार्च 2025 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्टों की जो मैच हुई थी उसकी श्रृंखला में विजयी रहा, तो भारत रहा है इसमें विजयी। ठीक है, तो कितनी से रहा है, तो वो 4-1 से सीरीज जीती थी, किसने, भारत ने। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा, तो कौन रहा है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादक, वो रहा है तेलंगाना। ठीक है, कौन रहा है, तेलंगाना, सॉरी माफ़ करना, इसका पश्चिम बंगाल रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला रहा, राज्य रहा है। निम्नलिखित वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी घाट पर आया था, तो पश्चिमी घाट पर कौन आया था, ये आया था ताउते। ठीक है, एक पश्चिमी घाट पर आया था, गुजरात में इसने अपना प्रभाव छोड़ा था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा बना है, ठीक है, कौन सा है केंद्रीय भाग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो है कर्नल। ठीक है, कौन है, कर्नल। हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, कहता है और व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए आपसे कह सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो PSC ने इसके 2 आंसर माने हैं। ठीक है, एक तो फिशिंग तो है ही है इसका, और साथ में माना है वायरस साइन इन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसने माने हैं। आगे देखते हैं। करेंटली क्या है, तो करेंटली क्या है, ये है एक सर्च इंजन। ठीक है, करेंटली क्या है, एक सर्च इंजन है। एमिटेशन गेम किसका मूल नाम है, तो जो एमिटेशन गेम है ये किसका मूल नाम है, ये है द ट्यूरिंग टेस्ट का। ठीक है, इसका नाम है एमिटेशन गेम। ठीक है, ट्विटर के संस्थापक कौन हैं, तो ट्विटर के संस्थापक कौन हैं, ये थे आपके जैक डॉर्सी। ठीक है, वर्तमान में इसके मालिक कौन हो गए हैं, एलोन मस्क। ठीक है, आगे देखते हैं।
ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ पूछे थे। तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन हैं? लोग हैं, प्रक्रिया है, ठीक है, और क्या होना चाहिए? प्रौद्योगिकी होना चाहिए और संसाधन होना चाहिए। तो लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संस्थान, ठीक है, जो संसाधन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्क जो नेटवर्क साइट है, अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं तो जो लिंक्डइन है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो व्यावसायिक लोग हैं वो पेशेवर हैं, ठीक है, ये दोनों जुड़ सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से। देखो कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं पीवाईक्यू से। तो आप अगर कोई भी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो पीवाईक्यू उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, ठीक है, तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शाखा है, तो किसकी शाखा है? ये है मशीन लर्निंग की शाखा, ठीक है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, आ चुका है। MPEG का अर्थ क्या है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप इसका राइट आंसर है, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। आगे देखते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो जो भिम्मा जनजाति के लोग हैं ये एक्चुअली में क्या है कि पीएससी ने क्वेश्चन डिलीट किया हुआ है, ठीक है, तो हम भी इसको स्किप करेंगे क्योंकि इसका राइट आंसर कुछ है नहीं इसमें। मांडवरा त्यौहार मनाया जाता है, तो जो मांडवरा त्यौहार है ये कौन मनाता है? ये मनाती है गौड़ जनजाति, ठीक है। महानायक टंटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? तो जो महानायक टंटिया मामा हैं ये किस जनजाति से संबंधित हैं? ये है भील जनजाति से संबंधित, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई संबंधित हैं, जो रघुनाथ सिंह मंडलोई हैं ये किस जनजाति से संबंधित हैं? भिलाला जनजाति से, ठीक है। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो एक आदिवासी समाज सेवी थे, ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। क्या थे? तो प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। कौन थे? श्री बादल भोई, जो छिंदवाड़ा से संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक कला और पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो महिलाओं को दिया जाता है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, ठीक है। यदि बात करें कि पुरुष को कौन मिलता है, ठीक है, जैसे आदिवासी लोक कला पारंपरिक कलाओं के लिए पुरुष को सम्मान कौन मिलेगा? तो पुरुष को मिलेगा राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, ठीक है, ये ध्यान रखना। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? तो बिरहा किसके द्वारा किया जाता है? बिरहा किया जाता है आपके गौड़ जनजाति के द्वारा, ठीक है, जो पीएससी ने इसका आंसर माना है गौड़ माना है। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है कि पीएससी ने क्वेश्चन भी डिलीट किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम पर चल रही है? तो जो योजना चल रही है ये टंटिया मामा के नाम से भी चल रही है, ठीक है, टंटिया भील के नाम से और बिरसा मुंडा के नाम से भी, ठीक है, स्वरोजगार योजना, तो दोनों के नाम से चल रही है। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान जिसे क्या कहते हैं? बन्या, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1980 में, ठीक है। आगे देखते हैं। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो जो इसका सूत्रधार है वो कहलाता है कुठगरिया, ठीक है, क्या कहलाता है? कुठगरिया। आगे देखते हैं। कोहबर क्या है? तो कोहबर है एक वैवाहिक अनुष्ठान भित्ति चित्र, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ए नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो MPPSC का प्री 2024 हुआ था, ठीक है, उसको यहाँ पे हमने देख लिया है। अब हम पार्ट 2 में, ठीक है, इसके जो 2024 में और पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपके पास कोई सजेशन हो तो वीडियो में इसके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनका पालन किया जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक